तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज का जो छोटा सा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग अपवहन क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस फिगर के माध्यम से तथा डिफिनेशन के माध्यम से देने वाले हैं तथा इसके कार्य विधि को भी समझेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए अपवहन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अपवहन को इसके डिफिनेशन को न देखते हुए सबसे पहले हम लोग एक फिगर है यहाँ पास इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाया है और इस फिगर में क्या लिए हैं हम लोग, एक पात्र लिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, एक पात्र लिए हैं और इस पात्र में पूरा हम लोग क्या भर रहे हैं, यहाँ पर जल को भर रहे हैं। देख सकते हैं इसमें मान लेते हैं कि पूरा क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इधर से हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इधर से हम लोग इस प्रकार से इसमें क्या डाल दिए, जल को डाल दिए। अब जब हम लोग इस पात्र में जल को डालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक अलग से कांच का पात्र ले लेंगे, एक अलग कांच का क्या लेंगे, पात्र लेंगे और उस पात्र में क्या होगा, अशुद्ध सॉल्व होगा। अशुद्ध सॉल्व क्या होता है, कोलाइडी विलयन प्लस कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो हो जाते हैं। अशुद्ध सॉल्व क्या है यहाँ पर देखेंगे, अशुद्ध सॉल्व कोलाइडी विलयन प्लस क्या होता है, कोलाइडी विलयन प्लस उपस्थित पदार्थ। क्या होता है, उपस्थित पदार्थ या फिर उपस्थित क्या बोल सकते हैं, इसको पदार्थ बोल सकते हैं। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, एक हम लोग सबसे पहले पात्र लिए हैं, उसमें क्या लटका दिए, एक हुक के माध्यम से एक कांच की एक और नली को लटका दिए हैं और इस नली में क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन प्लस उसमें उपस्थित पदार्थ है, अर्थात इसमें अशुद्ध सॉल्व भरा हुआ है। अब इस अशुद्ध सॉल्व को क्या करेंगे, इस अशुद्ध सॉल्व में उसके नीचे वाले तल में क्या लगा देंगे, एक परचमेट झिल्ली लगा देंगे। ये एक प्रकार के क्या है, झिल्ली होता है, परचमेट झिल्ली। इसके किस में लगा देंगे, इसके तल में लगा देंगे, अर्थात ये जो कांच की नली है इसके तल में इसको क्या कर दिए, लगा दिए। अब जब हम लोग परचमेट झिल्ली को लगाए हैं तो इस कोलाइडी विलयन से ये जो उपस्थित जो पदार्थ होता है अर्थात अशुद्ध जो इसमें सॉल्व होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इस जल में मिल जाता है। अर्थात ये जो कोलाइडी विलयन हमें शुद्ध रूप से इसमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र में जल लेते हैं, फिर हम लोग एक पात्र में क्या ले लिए, अशुद्ध सॉल्व ले लिए और उसके नीचे क्या ले लिए, उसके नीचे हम लोग परचमेट झिल्ली लगा दिए। अब उस अशुद्ध सॉल्व से अशुद्धि का क्या हो जाना, अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, अपवहन यहाँ पर कहलाता है। तथा ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग अपवाहक यहाँ पर कह देते हैं। अर्थात अगर इसके परिभाषा को अगर समझे तो क्या होगा, हम लोग एक सबसे पहले क्या ले रहे हैं, इसमें एक बार और ध्यान देंगे, हम लोग क्या ले रहे हैं, इस पात्र में जल ले रहे हैं, उसके बाद एक हुक के माध्यम से कांच से भरी नली में अशुद्ध सॉल्व ले रहे हैं और उसके तली पर एक परचमेट झिल्ली को लगा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जो जल के कण हैं, इसमें जो जल के कण हैं और इसमें जो अशुद्धि सॉल्व है वो क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो कोलाइड उपस्थित है, यहाँ पर जो अशुद्ध सॉल्व है वह शुद्ध प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमें कोलाइडी विलयन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यही क्रिया ही क्या कहलाती है, अपवहन की क्रिया कहलाती है। और ये जो बना हुआ यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, अपवहक यहाँ पर कह दिया जाता है। तो अब बात आती है कि अपवहन का जो परिभाषा डिफिनेशन है उसको कैसे लिखें। तो क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी कोलाइडी विलयन के अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी कोलाइडी विलयन के अशुद्धि को दूर करने के लिए एक परचमेट झिल्ली को उस विलयन से भरे पात्र में लगा देते हैं तथा क्या करते हैं, उसको जब जल में डुबाते हैं तो उसका अशुद्धि दूर हो जाता है, उसमें जो अशुद्ध जो सॉल्व होते हैं वो अलग हो जाता है। यही क्रिया ही अपवहन यहाँ पर कहलाता है। चलिए इसी को डिफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं और भी सरल यहाँ पर लिखा है, क्या बोला गया है, परचमेट झिल्ली या अपवहक झिल्ली। क्या बोला जा रहा है, इसी को परचमेट झिल्ली भी बोल देते हैं, अपवहक झिल्ली भी बोल देते हैं। तो परचमेट झिल्ली या अपवहक झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुले हुए पदार्थों को पृथक करने की विधि अपवहन कहलाती है। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, वही तो बोला जा रहा है
पर्चमेट झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा? पर्चमेट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुले हुए पदार्थों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? अपोहन की क्रिया यहाँ पर कहलाती है। उसके बाद आगे क्या बोला गया? तथा इस विधि में प्रयुक्त जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं? उसे अपोहक कह देते हैं, उसे अपोहक कह देते हैं। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। हमें जो डिफिनेशन है यही से समझ लेना है। क्या बोला जा रहा है डिफिनेशन में? एक पर्चमेट झिल्ली द्वारा क्या किया जाता है? एक पर्चमेट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को या फिर पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया ही अपोहन कहलाती है। अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अपोहन, अपोहन कहलाती है। तथा इसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो तंत्र है, जो क्या है उपकरण है, उसे ही यहाँ पर अपोहक कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको अपोहन और अपोहक दोनों क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है अपोहन तथा अपोहक क्या होता है ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसका विधि भी क्लियर हो गया होगा। जो अभी हम लोग यहाँ पर बताए हैं आपको यहाँ पर बोल के, उसी को यहाँ पर विधि में आपको लिख देना है कि किस प्रकार से होता है। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।